जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी जवाई, इंडियाज ओन मसाई मारा। जवाई लेपर्ड सफारी राजस्थान। यार ये कहना पड़ेगा कि राजस्थान में ना इतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। मतलब आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो टोटली यूजुअल वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा ही है। और यहाँ पे बात हो रही है मसाई मारा की, तो इसका नाम सुनते साथ ही याद आता है अफ्रीका। वहाँ की ट्राइबल लाइफ है, हाँ। जो ओपन प्लेन्स हैं वहाँ की, वो एग्जैक्टली भी। वहाँ की वाइल्ड लाइफ याद आती है, स्पेशली लायंस के बारे में आपसे Yes. याद आता है। तो बड़ा मजा आने वाला है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। ये इंडिया का वो हिस्सा है जो अक्सर खामोशी में छुपा रहता है। ना ये कोई टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट है, ना ही कोई जानी मानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये राजस्थान का एक ऐसा रीजन है जहाँ कहानी पत्थर और पहाड़ों से परे इंसान और जानवरों के बीच लिखी जाती है। दूसरी जगहों की तरह यहाँ ना कोई डेंस जंगल है, ना ही कोई नेशनल पार्क की स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इस वास्ट लैंडस्केप को डिफाइन करती है। ये एंडलेस ग्रास फील्ड्स, ग्रेनाइट के मैसिव पहाड़, उनके बीच छुपी हुई गुफाएं और उन गुफाओं में रहने वाला इस रीजन का एपेक्स प्रेडेटर। सच कहूँ तो हमें भी पहले यकीन नहीं था कि एक ही जगह पर इतने सारे लेपर्ड्स ओपनली घूमते होंगे और फिर भी यहाँ के लोकल रबाड़ी उनके साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। आज ये जगह इंडिया की सबसे यूनिक लेपर्ड हैबिटेट्स में से एक है जहाँ इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई है। बट डिस्पाइट दैट इन्हें स्पॉट करना कभी गारंटीड नहीं होता। ये शिकारी इतने साइलेंट और इल्यूसिव होते हैं कि एक अनट्रेन्ड आई को वो बिल्कुल सामने होते हुए भी नज़र ना आए। इसी क्यूरियोसिटी के साथ हम निकले एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ एक सफारी नहीं था। ये इंडिया की वो साइड है जहाँ लैंडस्केप की खूबसूरती एक पल के लिए भी अफ्रीका के सवाना से कम नहीं लगती। लेकिन जंगल और इंसान के बीच जो बॉर्डर लेस रिलेशन यहाँ एक्सपीरियंस होता है ना, वो शायद पूरी अर्थ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेलकम टू जवाई। क्या जबरदस्त बनाया ना। सो अनलाइक इन अ जू, बिग कैट्स को नेचर में स्पॉट करना उतना आसान नहीं होता जितना लोगों को वीडियोस और बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज देख के लगता है। और ऊपर से यहाँ का लैंडस्केप तो लेपर्ड्स को इतना परफेक्टली कैमोफ्लेज करता है कि आपके जस्ट सामने भी लेपर्ड बैठा हो तो आप बिना गाइडेंस के उसे स्पॉट नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से हमें कोई ऐसा चाहिए था जो इस रीजन और वाइल्ड लाइफ दोनों का एक्सपर्ट हो। और इस चीज के लिए द मोस्ट परफेक्ट पर्सन वाज हमारे दोस्त अभिमन्यु सिंह भाटी, एके भाटी बना। Hi, I'm Abhimanyu and I have the biggest office in the world. अभिमन्यु इज एन ऑल इंडिया सर्टिफाइड गाइड एंड जिनकी स्पेशलाइजेशन ही खास तौर पर है राजस्थान और राजस्थान के वाइल्ड लाइफ में। ये स्पेंड ओवर 3 years इन जवाई, जहाँ पे इन्होंने 1000 से भी ज्यादा सफारीज कंप्लीट की हैं। अब माना जाता है कि पूरे जवाई में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन अराउंड 60 to 70 लेपर्ड्स की है। ये सारे बटे हुए जवाई के अलग अलग रीजन्स में, जिनमें से स्पॉटिंग के लिए 3 सबसे बेस्ट माने जाते हैं, बेड़ा, सेना और बिसलपुर। हर एक रीजन का एक डोमिनेंट मेल और एक क्वीन लेपर्ड होती है। हमने चूज किया सेना क्योंकि जवाई का सबसे फेमस मेल 6 भी इसी रीजन में रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसके लिए हम एक्साइटेड थे वो थी सेना की क्वीन जीवदा, जो कि रिपोर्टेडली अपने 3 कब्स के साथ शिकार पर निकलती है। तो अपन स्टार्ट करेंगे पहले तो कि सुबह और शाम की ड्राइव करनी है। आप लोगों का 2 दिन का स्टे है तो अपन 4 ड्राइव करेंगे। सो जस्ट लाइक दैट हम निकल पड़े अपनी पहली सफारी के लिए। गर्मी का मौसम और सुबह सुबह की वो ठंडी हवा यार, एंड जस्ट लुक एट द व्यू। इतने खूबसूरत नज़ारे कि लेपर्ड या बाकी किसी भी चीज़ का ख्याल तो दिमाग में आएगा ही कैसे। और जिस तरह अपनी जीप सीधा पहाड़ पे चढ़ती है ना, भाई साहब क्रेजी काम करते हैं यहाँ के लोग। देखो ऐसे जा रहे अच्छा, हैं। एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं कि जवाई इज़ नॉट ऑल अबाउट लेपर्ड्स। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लेपर्ड के लिए आ रहे हो तो आप आधी चीज़ें मिस कर रहे हो। अच्छा, लैंडस्केप भी देखना चाहिए,
डैम भी देखना चाहिए। डैम के अंदर जो बर्ड्स है वो कम से कम भी तो 150 स्पीशीज से ज़्यादा है। लेपर्ड है, क्रोकोडाइल है। अगर आप डैम के उस तरफ जाते हो तो चांसेस है स्नॉर्कलर भी दिख जाए, हैना भी दिख जाए, और आपको हिरन दिख जाए, फ्लेमिंगोज दिख जाए। फ्लेमिंगोज कहाँ से माइग्रेट करती हैं? ये बॉम्बे साइड से आती है। और सारस क्रेन? सारस क्रेन का मत पूछ, मेरे को देखना पड़ेगा। उस लाजवाब सीनरी में हम इतने खो चुके थे कि भाई साहब हम लेपर्ड सफारी पे निकले हैं, ये चीज़ तो सबके दिमाग से निकल चुकी थी। लेकिन फिर भैया ने हमें याद दिलाया और हम फिर से निकल पड़े अपनी उस बिग कैट को स्पॉट करने। अब जो चीज़ जवाई को बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बनाती है वो है यहाँ वाइल्ड लाइफ और इंसानों का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यहाँ पे पहले से क्या लेपर्ड और ह्यूमंस का ऐसा सिंक है कि दे आर इन हैबिटेट विद द ह्यूमंस। तो आपने लास्ट 100 ईयर्स में से देखोगे कि देयर इज अटैक हुआ ही नहीं है किसी ह्यूमन पे। देश के बाकी इलाकों में काफ़ी कॉमन है कि लेपर्ड्स इंसानों पे भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जवाई इकलौती ऐसी जगह है जहाँ एक सिंगल लेपर्ड अटैक ह्यूमंस पे नहीं होता। और उससे भी आगे अब तो यहाँ ऐसा सिस्टम बन चुका है कि लेपर्ड अगर गांव वालों की भेड़ बकरी पे अटैक करते भी है ना तो गांव वाले ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं करते, एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट उनके लॉस के लिए कॉम्पनसेट भी करती है। और इसी चीज़ को एकदम क्लोजली देखने हम पहुँच गए थे भवानी माता मंदिर। इस मंदिर का नाम है देवगिरी, और ये उसी जगह पे जहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा था, जहाँ पे पानी पूरा भरा रहता है। तो ये आधे टाइम तो एक्सेसिबल ही नहीं मंदिर, और जैसे ही डैम का पानी दूसरे गाँवों में जाता है तब आप सफारी से यहाँ पे आ सकते हो। और इधर क्या आप डॉक्यूमेंटेड फुटेजेस है, आप इंटरनेट पे भी कई जगह डला हुआ है कि सीढ़ियों पे लेपर्ड बैठा है और साइड में से पुजारी निकल रहा है। तो ये इस जगह का को एग्जिस्टेंस बताता है कि भाई ह्यूमंस और लेपर्ड्स दोनों आपस में कितना कंफर्टेबली रह रहे हैं बिना कोई वायलेंस के। लेकिन लेपर्ड इतनी पास और इतनी आसानी से आपको मिल जाए उसके लिए तो आपको अलग ही लेवल की किस्मत लानी पड़ेगी। पर भैया का कहना था कि अभी तो हमारा एडवेंचर बस शुरू ही हुआ है। थोड़ी देर बाद कॉल आती है लेपर्ड स्पॉट हुआ। तुरंत हम लोग गाड़ी घुमा के निकल पड़ते हैं उस लोकेशन के लिए। और भाई साहब मेरा मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। गाइस जस्ट लुक एट दिस प्लेस। इतना ट्रैवल करने के बाद भी पूरे इंडिया में मैंने ऐसी जगह नहीं देखी। इतने यूनिक शेप के पहाड़, उनके बीच एक समुद्र। ऑल्दो ये बहुत ही बड़ा डैम है जो पूरे जवाई में रन करता है, पर अपनी फीलिंग के लिए तो मैं इसे समुद्र ही कहूँगा। पूरे ग्रास लैंड में आप यार भागो, गाड़ी चलाओ, मज़े करो। गलत सेंस में नहीं कह रहा, पर अगर कोई जगह इंडिया का मसाई मारा है ना तो वो ये है। बस अब तक इशू हमें वही था कि यार लेपर्ड देखना है, लेपर्ड देखना है, और वो दिख ही नहीं रहा था। सूरज चढ़ चुका था और धूप ऐसे तपने लगी कि पूछो मत। मॉर्निंग सफारी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि चीज़ें आपको तब मिलती हैं व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग देम। तो तभी एक मिनट, यहाँ पे मोमेंट लगा था, उस तरफ देख, राइट साइड में झाड़ी की तरफ। भाई साहब माइंड ब्लोन। हमारे बिल्कुल सामने लेपर्ड था और वो भी व्हाइल ही वाज हंटिंग। हालांकि वो कर नहीं पाता, बट मैन दिस इज नेचर इन इट्स रॉएस्ट फॉर्म। अब हालांकि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन मन में पहले से तो वही था ना यार, जीवदा और उसके बच्चे दिख जाएं। इवन दो कोई गारंटी तो है नहीं, फिर भी बिना ट्राई किए तो हम रुकने नहीं वाले थे। और अभी तो दोस्तों ये पहली ही सफारी है। और हाँ, बाकी नेशनल पार्क्स और सफारी से अलग जवाई कोई नेशनल पार्क या रिजर्व नहीं है। अब इसका फायदा क्या है कि आप स्टे कर सकते हो बिल्कुल जंगल के अंदर। यहाँ इनको होटल्स भी नहीं कहते हैं, बेसिकली ये ओपन में बने कैंप्स हैं जिनमें लिटरल टेंट्स होते हैं। वैसे ये कहने को कैंप्स हैं, लेकिन इनमें अमेनिटीज सारी मिल जाती हैं। ओपन हिल के ऊपर आराम से खाना खाओ एंड जस्ट लुक एट दिस पूल एंड द व्यू। थोड़ा आराम करते ही पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती। एंड जस्ट लाइक दैट हमारे मिशन जीवदा की सेकंड सफारी इज ऑन।
ऑफ रोड करते हुए एक्सप्लोर करते हैं। और यार जितना इस जगह की खूबसूरती को मैं डिस्क्राइब करूं उतना कम है। हम तो इस खोज में इस माउंटेन टॉप तक पहुंच गए थे। एंड दोस्तों, आई प्रेजेंट यू द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ माई लाइफ। थकान भी काफ़ी हो चुकी थी, तो इस जन्नत जैसी जगह पे अपना दिन एंड करके लेपर्ड और बच्चों की खोज हमने अगले दिन के लिए छोड़ दी। बेस्ट चांस के लिए अगली सुबह सनराइज से पहले ही हम निकल पड़े और मैं चाहता तो था कि एक बिल्डअप होके ग्रैंड फिनाले टाइप हमको मिलता, लेकिन ड्राइव के जस्ट 10 मिनट के अंदर हमारे सामने था ये जीवदा और उसके 3 टीनेज कब्स। ये देखो, एक टाइम जहाँ उम्मीद भी नहीं थी। आफ्टर ऑल हम एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे थे, पर दोस्तों किस्मत हमारे पे मेहरबान थी। ज़रा शॉर्ट्स देखो यार, हर वो चीज़ जो हम देखना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा हमने एक्सपीरियंस किया। लेपर्ड्स, उनका रॉ प्रेजेंस, उनके कब्स, उनकी टेरिटरी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, जवाई ने हमें अपने लैंडस्केप से भी सरप्राइज़ किया। वो सरियल ग्रेनाइट के पहाड़, वो एंडलेस ओपन टेरेन और ज़िंदगी के सबसे ब्यूटीफुल सनराइज़ और सनसेट। ट्रूली यहाँ लाइफ एक सिनेमैटिक फिल्म की तरह लगती है। और शायद इसीलिए जवाई सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ एक बार नहीं बार बार जीने का मन करता है। एंड विद दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ। मल्टीप्लाई। यार क्या खूबसूरत जगह है, मतलब आप ये देखो कि सबसे पहले लैंडस्केप के ऊपर बात करो ना, कितना खूबसूरत बहुत लैंडस्केप कमाल की जगह। उन्होंने अगर उसको मसाई मारा से कंपेयर किया या हाँ, रिजेंबल जी। किया तो बिल्कुल सही उन्होंने बिल्कुल किया। सही वाकई में किया। वैसी जगह दिखती वाह है। वाह, आप ये देखो। अच्छा, उन्होंने बात बड़ी सही शुरू में ही कर दी कि भाई आप अगर खाली लेपर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे ना तो बहुत सी स्पीशीज छोड़ दोगे। और जिस तरह से उन्होंने बर्ड्स का बताया, फिर क्रोकोडाइल हमने देखा, फ्लेमिंगो का, हाइनास का बताया, डियर्स हैं वहाँ पे। अच्छा, लेकिन अगर बात करें लेपर्ड की तो ये बड़े लकी रहे हैं कि इनको फटाफट स्पॉटिंग हो गई। हाँ। जो देखने गए थे वो भी इनको चीज यार मिली। आपको याद होगा भाई, हमने एक टाइगर रिजर्व देखा था, उसके अंदर उनको स्पॉट बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हालांकि वो टाइगर रिजर्व था, वो लोकेशन रिजर्व पता था। होती है कहाँ हाँ पे, जी। लेकिन नजर नहीं आए थे। हाँ, ये इस चीज में बड़े सही लकी रहे हैं। इनको जो वो मदर को देखना चाहते थे कब्स से, इनको वो भी मिल गई वो भी और मिल एक गया। और भी मिल गया। जो अच्छा, उन्होंने- और कोई ज्यादा इनको ख्वार भी नहीं होना नहीं पड़ा। पड़ा। सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी ये ना, मेरे ज़हन में आ रहा था कि अभी देखो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, हम कितने एक्साइटेड हो रहे हैं ना देख के चीज़ों को, लेकिन आप एक बार सोचो कि नेकेड आई से देखना एक्सपीरियंस क्या होता आपके होगा। वो सामने थ्रिल खड़ा और हुआ क्या, है। हाँ वही ना, कि एक्साइटमेंट होगी, कि एक थ्रिल होगा, एक डर होगा, खौफ होगा, ऐसा ही क्या है। होता वो होगा। जिन्होंने देखा है ना वाइल्ड में वो वही वही बता बता सकते वही हैं। बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल जी, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप हंटिंग का और सफारी का शौक रखते हैं तो मेरा ख्याल है इस जगह पे आपको जाना चाहिए। वीडियो बहुत अच्छी थी और अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।